नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन कैसे करते हैं सबसे पहले वो हम देखेंगे। तो आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप चालू करने के बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो दिखाई पड़ती है रिबिन, उसको हम टास्क बार बोलेंगे, जहाँ से आपको जो टास्क चालू करना है वो टास्क आप चालू कर सकते हो। हम यहाँ पे चालू करना चाहते हैं वर्ड, तो हम स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिस्ट में जो जितने भी एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं उसमें से हम वर्ड चालू करेंगे। अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका लिस्ट यहाँ पे काफ़ी लंबा है। तो जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड है वो सारे सॉफ्टवेयर का यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे देता है। कीबोर्ड पे से एम प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि हमें वर्ड चालू करना है तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एम प्रेस करने से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल गया। या तो फिर आप एक एक लिस्ट के अंदर एक एक नाम चेक करके भी चालू कर सकते हो। थर्ड आइडिया है, आप सर्च में जाकर लिख सकते हो। जैसे आपको पता नहीं है कि वर्ड का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो आप वर्ड चालू करना है, सिर्फ वर्ड लिख दीजिए, तो आपका कंप्यूटर वर्ड के ऊपर जितने भी एप्लीकेशंस हो गए, जैसे वर्ड पेड है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, तो दोनों आपको दिखा दिया। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको चालू कर देंगे। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके वो दे देगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी 2 डॉक्यूमेंट ओपन थे, इसके लिए उसने मुझे दोनों में से कोई भी जो एक लास्ट में मैंने वर्क किया है वो ओपन करके दे दिया। यहाँ पे आप जो सबसे ऊपर देखते हैं डॉक्यूमेंट 2, उसको टाइटल बार बोलते हैं, जिसके अंदर आपको आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट का नाम दे रहा है वो। तो ये डॉक्यूमेंट को मैंने सेव नहीं किया है, इसके लिए उसका नाम वो मुझे दे रहा है डॉक्यूमेंट 2। उसका मतलब वो आगे मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट चालू करके छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर यहाँ से ऑफिस बटन पे ले जाऊंगी और न्यू के ऊपर क्लिक करके दिखाऊंगी तो वो नया डॉक्यूमेंट चालू करेगा। तो वो नया डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट 3। हम चेक करके देखते हैं, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे उसको ऑर्डर दे देते हैं कि तू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मुझे क्रिएट करके दे दे। तो आप देखिए यहाँ पे अब मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट आ गया जिसका नाम हो गया डॉक्यूमेंट 3। तो जैसे जैसे आप न्यू करते जाओगे और अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 वो अपने तरीके से उसको नाम देता रहेगा। तो सबसे पहली बात, वर्ड के पूरे स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहला होता है वो होता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपको कौन सी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो और उसका कौन सा नाम है वो आपको दिखा रहा है। उसके बाजू में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है जो चीज़ हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, वो चीज़ों को हमें यहाँ पे दे दिया गया है ताकि हम उसको इजीली यूज़ कर सके। यहाँ पे अपने पास एक ऑफिस बटन है जिसके अंदर हम न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं मेरे आगे के वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पे 3 बटन्स है जिसमें सबसे पहला बटन है मिनिमाइज। अगर ये डॉक्यूमेंट मुझे मिनिमाइज कर देना है और सेम टाइम मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट में काम करना है तो मिनिमाइज बटन मैं यूज़ कर पाऊंगी। अगेन इसको भी मैं मिनिमाइज कर दूंगी तो ये डॉक्यूमेंट भी मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड वीडियो नाम का मेरा एक और ओपन है फाइल, इसको भी मैं मिनिमाइज करूंगी तो सीधा मेरा डेस्कटॉप आ जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखना है या उसको बंद नहीं करना है लेकिन उसको चालू रख के दूसरे को डॉक्यूमेंट में काम करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हो। वापस वर्ड पे जाएंगे तो वापस वो दिखाएगा कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट ओपन है, उसमें से जैसे मैं डॉक्यूमेंट 2 के अंदर काम करना चाहती हूँ तो उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगी। दूसरा जो बटन है उसको बोलते हैं रिस्टोर या मैक्सिमाइज। रिस्टोर का मतलब होता है एक छोटे से साइज में मुझे वो दे देगा, बराबर। यहाँ पे मैं उसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से भी कर पाऊंगी और वापस उसको क्लिक करने से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब फुल स्क्रीन जितना उसका साइज हो जाएगा। और क्लोज बटन पे क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल 3 डॉक्यूमेंट ओपन थे, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 एंड वर्ड वीडियो। अब मेरे पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लोज कर दूंगी तो ये भी बंद हो जाएगा, इसके ऊपर क्लोज कर दूंगी तो ये भी बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बार इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ। अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ओपन है। ओके, तो ये हो गई टाइटल बार की बात। अब नेक्स्ट आता है आपका मेनू बार। मेनू बार मतलब आप वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं उसका पूरा मेनू का आपको लिस्ट दिया गया है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारे मेनूज है। तो ये मेनू जहाँ पे रखे गए हैं उसको बोलते हैं मेनू बार।
अब अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो नीचे का जो एरिया है उसको रिबन एरिया बोलते हैं, जहाँ पे मुझे होम मेनू के अलग अलग टैब दिखाई देते हैं। जैसे कि होम मेनू में है क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। तो होम मेनू के अंदर 1 2 3 4 और 5 टैब दिए गए हैं। वैसे ही इंसर्ट मेनू के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 टैब दिए गए हैं। तो ये जो टैब है वो कैटेगरी वाइज काम करता है। जैसे आप जो लिखते हैं उसको कोई भी इफेक्ट देना है तो आप फॉन्ट टैब के अंदर से काम कर सकते हो। और ये 1 बाय 1 सारे टैब में मेरे आगे के सारे वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लोर करती रहूँगी। तो रिबन एरिया के बाद में नीचे जो आता है वो है रूलर। रूलर आपको 2 टाइप के मिलते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है वर्टिकल रूलर। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर पे आप जब भी लिखोगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैं जो लिखना चालू करूँगी वो यहाँ से ही वो लिखना चालू करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे का जो पार्ट है वो मार्जिन एरिया हो जाता है। मतलब जैसे हम कोई भी नोटबुक के अंदर भी लिखते हैं तो चारों तरफ से थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई होती है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में। तो वो सारी जगह को आप मार्जिन एरिया बोलते हो। तो वर्ड भी यहाँ पे मार्जिन एरिया छोड़ के ही आपका काम करेगा। तो यहाँ पे ऊपर से वो इतनी जगह छोड़ने वाला है उसको टॉप मार्जिन बोलते हैं, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। और सेम वे आपको बॉटम में भी ऐसा मार्जिन मिल जाता है जो आप रूलर के ऊपर से देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई देगा। उसका मतलब हुआ ये मेरा लाइन है, उसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख सकती हूँ, उसके ऊपर तक मुझे जो लिखना है मैं लिख सकती हूँ। आज हम ये वीडियो के अंदर फॉन्ट टैब को जो होम मेनू के अंदर है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट टाइप कर देती हूँ। जैसे मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दिया तो डेट डाल देते हैं, कोई भी डेट यहाँ पे हम लिख देते हैं। कीबोर्ड पे से टाइपिंग करने का भी एक प्रॉपर वे होता है, तो उस तरीके से अगर आप टाइप करोगे तो आप अच्छे से टाइप कर पाओगे। टू करके जैसे मैं लिखती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट, और AMC को मैं एक एप्लीकेशन लिखना चाहती हूँ। अगर इस तरीके से आपको पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर देना है जो कि मैंने टाइप करके रखा है। तो अगर मुझे टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो अगेन हम जाएंगे स्टार्ट मेनू के अंदर, ऑफिस बटन के अंदर, सॉरी। जैसे हमने न्यू किया था वैसे ही हम ओपन करेंगे। न्यू का मतलब होता है मुझे कोई नई फाइल ओपन करनी है, और ओपन का मतलब होता है मुझे कोई बनी हुई फाइल को ओपन करना है। अब जब बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो वर्ड एक स्मार्टली काम करके देता है कि जो लास्ट में बनी हुई फाइल है उसका मुझे पूरा एक लिस्ट दे देता है, जिसके अंदर मैंने अभी रिसेंटली आपके सामने यही वीडियो के अंदर एक वर्ड वीडियो नाम का फाइल क्लोज किया था, तो मुझे सबसे ऊपर वो दिखा रहा है। उसके ऊपर क्लिक करने से वो फाइल मेरा ओपन हो जाएगा। अब ये फाइल के अंदर मैंने पूरा एक एप्लीकेशन टाइप करके रखा हुआ है। बेसिकली वर्ड का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जहाँ पे आपको टाइपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपको कोई दस्तावेज बनाने हैं, जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, एप्लीकेशन करना है, जॉब का एप्लीकेशन करना है, या कोई बुक लिखनी है, तो वो जो ऐसी टाइप की चीज़ें होती है वो आप वर्ड के थ्रू बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एप्लीकेशन टाइप करके रखा है। अब सबसे पहली बात कि मेरा पेज इतना बड़ा है और मैंने इतना छोटा लिखा हुआ है, तो मैं अगर ये पूरे पेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ या अच्छे से वो रीडेबल हो जाए ऐसा लिखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ मुझे बढ़ानी पड़ेगी। आप जो यहाँ पे लिखते हो उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे होम मेनू के अंदर आपको एक नंबर दिखाई पड़ता है। अच्छा, जब आप माउस वहाँ पे ले जाओगे तो नीचे आपको एक टूल टिप दिखा देता है जिसके अंदर लिखा है फ़ॉन्ट साइज़, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। अब मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट है 11। जैसे जैसे मैं 12, 14, 16, 18, 20 करती जाऊंगी फ़ॉन्ट साइज़ मेरा बढ़ता जाएगा। तो जैसे मेरा फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे कर दिया 20। तो अब 20 करने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं ये थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा छोटा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ के बाजू में भी है इंक्रीज फ़ॉन्ट मतलब ग्रो फ़ॉन्ट, और उसके बाजू में है श्रिंक फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी कर देगा। यहाँ पे क्लिक करने से वो एक एक साइज़ बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स 26 अभी है, मैं एक बार क्लिक करूँगी अब हो गया 28, एक बार क्लिक करूँगी हो गया 36। तो आप जैसे यहाँ पे 11 से सीधा 36 पे जा सकते हो, वही चीज़ एक बार क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हो। सेम वे एक बार क्लिक करने से एक साइज़ वो छोटी करता जाएगा।
ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप जो नंबर्स दिए हैं उसके हिसाब से ही साइज सेट करो। जैसे कि मुझे 20 के बाद सीधा 24 दिया है, बट 24 आई फाइंड बिगर एंड 22 लिटिल बिट स्मॉलर, तो मैं यहाँ पे 21 भी लिख सकती हूँ, 20 भी लिख सकती, मतलब जो नंबर नहीं दिया गया है वो भी नंबर आप टाइप करके आप उसको सेट कर सकते हो। सबसे पहली बात होती है, कोई भी चीज़ अगर आप वर्ड के अंदर करना चाहो तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी सिलेक्ट काफ़ी तरीक़ों से होता है। मैंने यहाँ पे माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करके सिलेक्ट किया है। अगर आप माउस यूज़ नहीं करना चाहते हो और पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपका कर्सर आपको रखना है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और कीबोर्ड पे से शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो की दबाकर भी आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक लाइन सिलेक्ट करनी है तो मार्जिन एरिया में आप कर्सर ले जाइए और एक बार सिलेक्ट कीजिए, मतलब एक बार क्लिक कीजिए तो एक लाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो एक लाइन हो जाता है, लेकिन यही मार्जिन एरिया के अंदर मैं 2 बार क्लिक करूंगी तो पूरा पैराग्राफ हो जाएगा, और 3 बार क्लिक करूंगी तो पूरा डॉक्यूमेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट 500 पेज का है, 1000 पेज का है और कितना भी लंबा है, अगर आप मार्जिन एरिया में 3 बार क्लिक करते हो तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा। अब हम ऊपर जाते हैं। जैसे डेट जनरली कहाँ पे लिख सकते हैं, तो डेट हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो पैराग्राफ टैब के अंदर हमारे पास 4 टाइप के अलाइनमेंट्स है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो काम करता है लेफ्ट के अंदर। अगर आप सेंटर में ले लोगे तो आपके पेज के सेंटर में चला जाएगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके उसको कर देती हूँ लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। अब सब्जेक्ट जो होता है वो जनरली सेंटर में होता है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कर देते हैं सेंटर। और हमारा जो पैराग्राफ है वो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वो अलाइन नहीं है, वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो मैं पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट कर दूंगी और उसको कर दूंगी जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड वो आपको पैराग्राफ को सही तरीके से एडजस्ट करके दे देगा। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसको राइट अलाइन करती हूँ तो राइट साइड अलाइन हो गया, सेंटर कर दी हूँ और जस्टिफाई करती हूँ। बाय डिफॉल्ट वो था मेरा लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाई करने से वो दोनों साइड अच्छे से मुझे सेट करके दे देगा और बीच में वो जगह को एडजस्ट कर लेगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी पैराग्राफ लिखते हो तो उसको जस्टिफाई करो। तो 4 टाइप के अलाइनमेंट हमने देख लिए पैराग्राफ टैब के अंदर से। हम काम कर रहे हैं हमारे होम मेनू के अंदर। होम मेनू में सबसे पहले हमने देखा फॉन्ट साइज, उसके बाद में देखा फॉन्ट एक एक नंबर से कैसे इंक्रीज करते हैं, एक एक नंबर से कैसे डिक्रीज करते हैं। अब अगर सब्जेक्ट लाइन की बात करें तो सब्जेक्ट लाइन हमारी ऑलवेज थोड़ी हाईलाइटेड होनी चाहिए, तो हम हाईलाइट करने के लिए उसके फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हर एक इंसान की लिखावट सेम नहीं होती है, वैसे ही मतलब हैंड राइटिंग सेम नहीं होते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग डिफरेंट हैंड राइटिंग्स, तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल भी दिए गए हैं। अब देखिए मैंने अभी एक लाइन सिलेक्ट करके रखा हुआ है मेरा सब्जेक्ट लाइन, तो सब्जेक्ट लाइन अलग अलग स्टाइल से वो यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे उसमें से जो स्टाइल पसंद है वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये सारे मेरे अलग अलग फॉन्ट के नाम है और उसमें से मुझे जो फॉन्ट पसंद है वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। काफ़ी सारा लंबा लिस्ट है, आपको इसमें से जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये पसंद कर लेती हूँ, और मुझे अगर नीचे की लाइन में ऐसे नहीं चाहिए तो मैं उसके फॉन्ट थोड़े से छोटे कर दूंगी तो एक लाइन में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हाईलाइटेड, तो जैसे ही मैं बोल्ड करूंगी तो मतलब इसने वर्ड को थोड़ा डार्क कर दिया, तो मैं और एक साइज कम कर सकती हूँ ताकि वो एक लाइन में आ जाए। देखिए एक साइज ज़्यादा करने से नीचे आ जाता है, एक साइज कम करने से थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे भी आप बीच का रास्ता कर सकते हो। जैसे मैं 16 और 18 के बीच में कर देती हूँ 17, तो वो एडजस्ट हो गया। तो हमने किया यहाँ से हमारा फॉन्ट का स्टाइल। जैसे टू हेल्थ डिपार्टमेंट AMC को भी मैं थोड़े अलग से स्टाइल में लिख देती हूँ, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। तो ये फॉन्ट अलग है, ये भी फॉन्ट अलग है और ये भी फॉन्ट अलग है। हमने बाद में देखा बोल्ड। अब आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब है थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा क्रॉस कर देना। जनरली जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो हाईलाइटेड होता है और अंडरलाइन वगैरह सब होता है, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब अंडरलाइन में भी अगर आपको स्टाइल चाहिए तो अंडरलाइन के बाजू में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, वो सिलेक्ट क्लिक करने से आपको लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें से वापस आप अंडरलाइन को भी थोड़ा स्टाइलिश कर सकते हो, जैसे डबल अंडरलाइन करना है, सिंगल करना है, डॉटेड करना है, वेरी करना है, तो जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो। और सेम टाइम अगर आपको उसका कलर भी चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से आपका अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा।
अब हम फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। फॉन्ट मतलब आपने जो लिखा है वो, तो सब्जेक्ट लाइन में जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है। मोर कलर में जाओगे तो वापस आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, आप आपका खुद का कलर भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ और वो कलर को मैं अप्लाई कर देती हूँ। ओके करने से वो कलर हो जाएगा मेरे सब्जेक्ट लाइन का। देखिए बॉर्डर का लाइन अंडरलाइन का कलर अलग है और फॉन्ट का कलर अलग है। ये सारी चीज़ें करने के लिए कंपलसरी है, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब आता है हाइलाइटर। जैसे बुक के अंदर से हम काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट करने से वो चीज़ एकदम सामने आ जाती है। और यहाँ पे हम हाईलाइट के इतने फिक्स कलर है, उसमें से कोई भी कलर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना हाईलाइटिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल, साइज, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, हाइलाइटर, फॉन्ट कलर, ये सारी चीज़ें आप कर्सर ले जाओगे तो आपको नीचे टूल टिप मिल ही जाएगा। ओके, अब अगर मैं कुछ लिखकर फिर उसको काट कर फिर नया कुछ लिखना चाहती हूँ तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। आपने काफ़ी न्यूज़पेपर में या एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, जैसे कि बिग बाजार का एडवर्टाइज आता है कि पोटैटो का प्राइस बाहर मार्केट में 25 रुपीज़, अपना प्राइस 20, तो वो 25 के ऊपर ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। मतलब लिखने के बाद उसको काट देना, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्राइक बन गया है, मतलब उसने काटा है कि भले 25 हो लेकिन मेरा जो प्राइस है वो 20 है। तो आप कोई चीज़ लिखने के बाद अगर काटना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। फिर जैसे कि हम लिखते हैं H2O, तो H2O का मतलब होता है पानी। तो जब ये H2O लिखते हैं तो 2 जो है वो लाइन से नीचे आना चाहिए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट, तो बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। या तो फिर हम कोई सीरीज लिख रहे हैं जैसे x⁻² + y⁻3 -z, ऐसा कुछ भी मैं लिख रही हूँ तो इसमें x⁻², तो x ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बेस लाइन के ऊपर या नीचे लिखने के लिए हेल्प करता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं लिखती हूँ 28 दिसंबर, तो जैसे ही मैं 20 और TH लिखूंगी, स्पेस बार दबाऊंगी तो TH ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। मतलब जैसे 1 दिसंबर तो फर्स्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जब भी डेट लिखते हो उसके बाजू में आप ऐसे 3rd, 4th, 5th कुछ भी लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको सब सुपरस्क्रिप्ट करके दे देता है, बट दैट इज ओनली इन अ केस ऑफ डेट। बाकी अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आप आपकी कंपनी का नाम लिखकर उसमें कुछ ट्रेडमार्क लगा हुआ है तो TM करके उसको आप ऊपर लिखना चाहोगे, तो उस टाइम पे आपको सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे चेंज केस। अगर मैंने पूरा एप्लीकेशन लिख दिया और अगर मुझे पता चल रहा है कि नहीं मुझे सब्जेक्ट लाइन तो अपर केस में लिखना था, मतलब कैपिटल में लिखना था। लोअर केस का मतलब होता है सेकंड ABCD स्मॉल, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है आपकी लाइन का हर एक कैरेक्टर कैपिटल करना, और टोगल का मतलब होता है जो अपर है उसको लोअर करना और लोअर है उसको अपर कर देना। सबसे बेस्ट है सेंटेंस केस, बाय डिफॉल्ट वो सेंटेंस केस में ही काम करता है। मतलब जब भी सेंटेंस शुरू करेगा तो फर्स्ट लाइन वो फर्स्ट कैरेक्टर आपको वो कैपिटल दे देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे I am ध्वनि पटेल, I stay at आंबावाड़ी, फिर सो का S, तो यहाँ पे उसने 1 का O वो सारा कैपिटल ऑटोमेटिकली करके दिया हुआ है। लेकिन अगर आप सेंटेंस केस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको करके देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाती हूँ और उसको कर देती हूँ लोअर केस, तो सारे के सारे जो कैरेक्टर थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लोअर में, मतलब सेकंड ABCD में। यहाँ पे जाके करूँगी अपर केस तो सीधा कैपिटल हो गया। यहाँ पे करूँगी कैपिटल ईच वर्ड, मतलब हर एक शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल करके दे देता है। जनरली ऐसा सब्जेक्ट लाइन में करना अच्छा लगता है, पूरे पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता है। जनरली पूरा पैराग्राफ सेंटेंस केस में रहता है। जैसे सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपको कैपिटल ईच वर्ड करना है तो आप कर सकते हो, इट विल लुक गुड। तो इस तरीके से काम करता है आपका चेंज केस। अब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मुझे जिस तरीके से फॉर्मेट करना था मैंने कर दिया है, लेकिन लास्ट में अगर मुझे रियलाइज होता है कि मुझे कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो जहाँ जहाँ सिलेक्शन करके आपने जो जो फॉर्मेटिंग किया था वो सारा फॉर्मेटिंग आपको निकालना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट लाइन को मुझे ओरिजिनल करना है तो आप देख सकते हो मैंने सब्जेक्ट लाइन का फॉन्ट साइज चेंज किया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया है, उसको कुछ मैंने कलर चेंज किया है, उसके बाद में उसका मैंने हाइलाइटर चेंज किया है, उसका अलाइनमेंट चेंज किया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेगी। ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें निकालने के लिए जितनी क्लिक आपने करने के लिए की थी उतनी ही क्लिक आपको उसको निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और डॉक्यूमेंट को 3 क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक बटन है छोटा सा, क्लियर फॉर्मेटिंग। बस जस्ट ये बटन क्लिक करने से हाइलाइटिंग के सिवा वो सारी चीज़ों को निकाल देगा। मतलब इट विल रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट हाईलाइट। अगर एक क्लिक करके फिर हाईलाइट को भी निकालना चाहे तो आप यहाँ से पे जाकर नो कलर कर सकते हैं। तो ये निकल गया अपना सारा हाईलाइटिंग भी। तो हमने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइप किया था उसी जगह पे अब अपना डॉक्यूमेंट आ चुका है। लेकिन अगर ये करने के बाद वापस आपको ऐसा लगता है नहीं वो सब जो था वो ठीक था, तो हम यहाँ पे जाकर उसको अनडू बोल सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर अनडू का मतलब होता है जो लास्ट टास्क हमने किया है उसको हमें रिवर्स कर देना है, तो फिर वापस आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हमने वर्ड में आज फॉन्ट के सारे बटन्स को एक्सप्लोर किया है और पैराग्राफ में से हमने 4 अलाइनमेंट को भी एक्सप्लोर किया है। वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बुलेट्स, नंबरिंग्स और स्टाइल्स वगैरह सब आगे हम देखेंगे। थैंक यू।